मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम क्रिस्टोफर है। हाय क्रिस्टोफर। भगवान हाय, भगवान की कृपा और इस सुंदर संगठन की मदद से आज किसी तरह का पहला घूंट शराब का नहीं पिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ग्रुप में शेयर करने के लिए। बहुत सिंपल ग्रुप है, थॉट ऑफ बिल एंड बॉब ग्रुप। मुझे अच्छा लगता है कि कैमल ने जो सुबह कॉल किया था कि थोड़ा आपका अनुभव बता सकते हैं क्या, एक टाइम का शराबी कायम का शराबी। तो मैं थोड़ा टाइम सोचा और बाद में बोला यार आज शाम को कुछ ऐसा भी कुछ खास ये नहीं है तो मैं वो कर सकता हूँ करके मैंने बोला मैं करेगा। तो मैं इस मीटिंग में जुड़ा जुड़ा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि परमात्मा मुझे वो चीज मुझे मेरी बारे में आप लोग को बता सकूं मैं कि किस तरह से है ना मैं एक शराबी और मरते दम तक मैं शराबी रहूंगा। इसमें बड़ी सोचने और ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि ना कम किताब पे बात करके अपना खुद का अनुभव किताब थ्रू से बात करने के लिए कोशिश करूंगा। मैं शराबी हूँ। अभी सब लोग आते हैं संस्था में एक चीज छोड़ने के लिए, शराब छोड़ने के लिए। वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि यार उसका परिवार दुखी है। हो सकता है कि उसका बैकग्राउंड में वो चीज रहेगी कि भगवान का परिवार का समस्या, नौकरी का समस्या, घर का समस्या और दूसरे और अनगिनत समस्या रहती है एक इंसान पे। पर वो एक चीज याद आता है कि जो उसका परिवार उसको उसको खाली एक ही चीज पूछती है उससे कि भाई साहब आप दारू बंद करना सब ठीक होएगा कर। और वो समस्या लेके वो संस्था में आता है। बट मेरे को है ना मेरा औरत ने मेरे को दोबारा 95 में इस संस्था का ऑफिस मैसेज दिया जब वो पेट से थी, उसका रिजल्ट आया था कि वो पेट से है करके। उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद ही उसने मेरे को बोला। और वो टाइम में इस संस्था में आया था। तो इस संस्था का खबर तो 1990 में दिया था। अभी एक टाइम का शराबी कायम का शराबी ये बताने के लिए मुझे थोड़ा बहुत पीछे जाने को गिरेगा कि किस तरह से मैं बता सकता हूँ कि मेरे साथ में भी वही चीज है हो रही थी जैसे वो किताब में एक अनुभव बताया था। 23 उम्र का 33 इयर्स का उम्र का एक आदमी का अनुभव बताया है उसने। 33 है क्या मालूम नहीं, बट वो अनुभव में वो अनुभव के बाद में ये सेंटेंस आता है, एक टाइम का एक टाइम का बेवड़ा कायम का बेवड़ा है। लेकिन ये चीज मेरे को क्यों बताने का है, क्योंकि ये अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आदमी बोलता 33 ने, वो 30 उम्र का आदमी था। अच्छा खासा नौकरी भी करता रहा था। उसका उसका वो अच्छा बिजनेस भी कर रहा था, लेकिन दिक्कत था कि ज्यादा ही पी रहा था। वो सोचता है और एक इरादा बनाता है कि मुझे बंद करना है और वो बंद करता है। 55 इयर्स वापिस 55 इयर्स में वो बोलता है यार अभी सब कुछ ठीक है, जितना पैसा बनाने का था शोहरत बनाने का था सब कुछ मिलता है उसको। और वो बोलता है कि लंबा सफर से, हाँ 30 उम्र से 55 उम्र में तो कितना हो गया 25 इयर्स में। वो बोलता है कि मेरे को अभी पी सकता है क्योंकि इतना समय हो गया। और जैसा वो दारू चालू करता है 5 साल के बाद में वो मरता है, सब कुछ रहता है उसके पास। और इसके बाद ही ये स्टेटमेंट आता है वंस ऑफ अल्कोहलिक इज ऑलवेज एन अल्कोहलिक। अभी जब मेरे को ये मेरा मार्गदर्शक ये कहानी बता रहा था, मेरा मार्गदर्शक एक सीधा बात कर रहा था कि आपको किताब को है ना आइडेंटिफाई करना है। आप ये महसूस कर सकता है क्या नहीं। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा था कि मैं एवरी टाइम वो देखता था कि ना मैं पढ़ने के लिए पढ़ता था किताब,
बट पहला टाइम है ना, एक बंदा मुझे बोल रहा था कि ये जब किताब पढ़ रहा है ना, थोड़ा महसूस करो या आइडेंटिफाई करो। तो मैं बचपन से देख रहा हूँ ना, जितना भी लंबा सफर यूज किया मैंने, जितना भी टाइम लिया मैंने दारू से दूर रहना, एक था मेरा, मैं एथलीट था, स्पोर्ट्समैन था स्कूल में। तो सुबह सुबह जब मैं पार्टी बीटी करता था, तो सुबह ज्यादा से ज्यादा मंडे का दिन था, जब स्कूल का हम लोग ट्रेनिंग करता था, तो मुंह से बास आ रहा था। तो एवरी टाइम कोच पूछता था मुझे, कोच बता यार तेरा मुंह से बास आ रहा है। मैं बोलता था रात का पार्टी था घर पे, तो थोड़ा पिया था, उसका बास आ रहा है। तो एक टाइम ओके है, बट एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे, सैटरडे, ऐसे क्यों आ रहा है उसका? एवरी टाइम मेरे को बोलता रहा है तू रोज पीता है क्या? मैं बोलता था नहीं नहीं, हाँ पार्टी को जाता था दोस्त लोग का, मैं ऐसा बता रहा था। लेकिन है ना क्या, एक टाइम उसने वार्निंग दिया, अगर तू ऐसा मुंह से बास आएगा तो तेरे को है ना टीम में से निकालेगा। और मैं बंद करता था। जब अपना स्पोर्ट्स का जनवरी फरवरी में हम लोग का स्कूल, बॉम्बे स्कूल्स होता है, स्पोर्ट्स खत्म होता था, बिकॉज परीक्षा चालू होने वाली है। तो उसके पहले स्पोर्ट्स खत्म होता था, तब उसके बाद में ना मैं ऑफिस दोबारा चालू करता था। और इस टाइम मैं दोबारा चालू करता था, तो जो पहला कितना पीता था उससे थोड़ा बढ़ता था। और मैं अपने आप को बोलता था कि देखो मैं अभी बचपन में मीन्स 13 से लेके 17 उम्र तक मेरा स्पोर्ट्स कैरियर में, वो बोलता था देखो मैं कैपेसिटी बढ़ गया। लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये बढ़ती वाली बीमारी है, जो एक जगह पे छोड़ा था, तो मैं ज्यादा ही पीने को चालू करता है। और ये क्या हो गया था कि हो सकता है कि मैं सोशल ड्रिंकर या हार्ड ड्रिंकर बना था। अभी एक बेवड़े को पहला आइडेंटिफाई करना है कि वो शराबी है क्या नहीं। अभी शराबी है क्या नहीं, वो बोलता है कि जब भी सोच आती है, ऑब्सेशन बोलता है ना, मन की खिंचावट जब आती है कि पीने का, तो मन बोलता है यार थोड़ा पियो, थोड़ा खाना खाओ, डांसिंग विंसिंग करो, पार्टी में एंजॉय करो, और घर पे जाके सो, मजा विजा मारो, बस उतना ही था। मेरा ये ख्याल था, क्योंकि मैं देख रहा था सामने से आदमी लोग पी रहे थे, ऐसा ही कर रहा था। बट मैं जब पीता था ना, तो बचपन से ही देखा है कि मैं फटे तक पिया। मैं पीने के लिए गया एक घुट, बट मेरे को मालूम नहीं मैं क्यों ज्यादा पी रहा है। बट मेरे को जब मैंने मैंने अनुभव सुने कि ये बीमारी है करके, मेरे साथ में एक बदलाव आ गया है मेरे पेट में, मेरे शरीर में। वो मांगते मोर का बीमारी लग गई है, उसको बोलते हैं एलर्जी। जिस बंदे को एलर्जी रहता है ना, वो पी नहीं सकता है। शुरुआती दिनों में मेरे को मालूम था, वार्निंग तो मिला था। पहला टाइम में 13 उम्र में मैंने फर्स्ट टाइम कोई पार्टी में गया था, बाहर से, अपना एरिया से बाहर से। और बहुत खुश था, मेरा दोस्त लोग बोला था आओ। और मैं गया था, दूसरा दूसरा अपना पेरिस में गया था। और वो क्रिसमस का दिन था। और वो दिन वो पार्टी में मैंने मालूम नहीं क्या पिया, और घर पे आके फुल क्रिसमस का सत्यानाश किया, मैंने आका उल्टे किया। उस दिन वार्निंग क्या था, मेरे को बहुत पीटा, मेरा डैडी मारा मेरे को, माँ चिल्लाया, भाई लोग बोलता है शी हम लोग का अभी दोस्त लोग आएंगे तो वो लोग आपका घर पे उल्टी का बास आ रहा था। वो दिन मैंने देखा, वार्निंग मिला था। वार्निंग मिला यार, ये शराब मेरे तेरे लिए अच्छा नहीं है और बंद करने का है, मैं नेक्स्ट टाइम कभी नहीं पिएगा। और मैंने वही किया कि मेरे को नहीं पीना है करके, किधर। और उसके बाद में 5 महीने के बाद में निश्चर आया, ऑफिस में पीने को चालू किया। तो मैंने देखा कि ये बीमारी मुझे लगी है। अभी बीमारी लगी है कब मालूम गिरा मेरे को, जब एक दूसरे भाई के साथ बैठ के मैंने उसके बारे में बात जानने की कोशिश किया, तब मेरे को मालूम गिरा कि मैं एक शराबी है और उसके लिए इलाज नहीं।
अभी तक इलाज ढूंढेगा ना तो भी ये शराबी का दिमाग है ना वही बोलेगा ना। मैं ढूंढने को गया था टैबलेट्स, एंटी बूस्ट का टैबलेट्स मिलता है करके कोई बोला था, बट शुक्र है ना मेरा डॉक्टर जो था ना, लोकल डॉक्टर है ना, वो बोला इसको ये टैबलेट मत दो, ये उड़ जाएगा, जल्दी उड़ जाएगा, क्योंकि ये टैबलेट भी खाएगा और दारू भी पिएगा। तो ये बिल का कहानी में मैंने आइडेंटिफाई किया था कि डॉक्टर ने थोड़ा बहुत दवाई देता था मेरा लीवर के लिए, बट वो दवा के साथ में दारू भी पी रहा था। और कभी कभी है ना होश आवाज मेरा मालूम नहीं रहता था क्या हो रहा है करके। शरीर ऐसा ऐसा बीमार गिरता था कि मेरे को ताकत ही नहीं रहता था कि उठना है या सोना है। बट पीना मैंने बंद नहीं किया क्योंकि मैं शराबी हूँ। लेकिन जब मैं संस्था पहला टाइम आया था, एक एजेंडा लेके आया था, एक रिजर्वेशन बोलता है। मेरे ना जब मैं पढ़ने को चालू किया, किताब पढ़ने को चालू किया, तो ये जिधर एक टाइम का शराबी, कायम का शराबी, उसके नीचे का पैराग्राफ मैंने बोला है ना, अगर किसी को बंद करना है ना दारू, कोई कोई टाइप का रिजर्वेशन रहेगा ना तो वो आदमी है ना ऑफिस दोबारा पी सकता है। तो मुझे रिजर्वेशन लेने के लिए मना किया है। मुझे डॉक्टर ने बताया था कि टोटल एब्स्टिनेंस में जाने का है, मैं हाथ नहीं लगा सकता है कोई फॉर्म में। अभी कोई फॉर्म में तो एक क्वेश्चन आता था मेरे को, नया पाए लोग एवरी टाइम पूछता है यार वो कौन दूसरा फॉर्म कौन सा है। मैंने दारू को बॉटल में देखा, आप लोग बता हर हर जगह पे दारू यूज नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि ना अपना गोवन फूड में ना एक डिश बनाते हैं, उसमें वो दारू भी डालते हैं। वो केक बनाते हैं, उसमें रम और ब्रांडी डालते हैं। हाँ, अलग सालन में वो लोग डालते हैं टेस्ट लाने के लिए। बट ये चीज मेरे लिए अच्छा नहीं, दूसरे लोग के लिए अच्छा है, टेस्टी है, मुंह से पानी आएगा, बट मैं एक शराबी के लिए नहीं नहीं पी सकते। ऐसे और दूसरे भी ड्रिंक्स है, जैसा नॉन अल्कोहलिक बियर से पीते हैं आदमी लोग, उधर लिखा है कि नॉन अल्कोहलिक बियर है करके। अपना गल्फ में है ना दुकानों में भी मिलता है नॉन अल्कोहलिक बियर। बट मेरे जैसा शराबी है ना खाली टेस्ट और बात से है ना प्रभावित होते हैं। और वो जाके है ना मेरे को तो पहला ही वार्निंग दिया था जब बॉम्बे से निकल रहा था ना। मेरे दोस्त लोग मेरे को बताए थे इसके बारे में, वो लोग अच्छा तरह से तैयार करके भेजा था मुझे। ऐसा नहीं कि है ना चल मेरे मेरे मेरी खुशी पे वो लोग शामिल थे। ऐसा तो नहीं कि मैं अभी कुछ बड़ा कोई इंसान बनने वाला है तो वो लोग मेरे से चीड़ नहीं रखा। मेरे को वो शाबाशी आशीर्वाद, जो पुराने सदस्य ने आशीर्वाद भी दिया मुझे। वो बोला ब्लेस क्रिस्टोफर, तू जाओ वो गल्फ में अच्छा बनेगा, और जैसा आप इधर कर रहे हैं ना उधर भी करो करके। तो ये चीज है ना, मैं जब इधर गल्फ में आया तो मैंने देखा ये नॉन अल्कोहलिक बियर हर हर शॉप में मिलता है। ऐसा लगा कि यार जाके पीऊं करके कैसा लगता है, टेस्ट कैसा लगता है, क्योंकि मैंने बॉम्बे में नहीं पिया था। बट मेरे को मालूम था वार्निंग क्या था। वार्निंग ये लोग ने बोला था नॉन अल्कोहलिक बियर भी मेरे को है ना ऑफिस दारू की ओर लेके जा सकते हैं। मैंने उसको आज तक ना हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि लेना ये मेरे लिए जहर है, दारू मेरे लिए जहर है। मैं बेवड़ा हूँ, क्योंकि लेना मैं ऐसा इंसान बन गया है जैसे डायबिटीज वाला लोग, डायबिटीज को शक्कर नहीं खा सकते। अगर शक्कर खाएगा ना उसके आंख के रोशनी और दूसरे पुर्जे बदन के ना सब खराब हो सकते हैं। मेरा दारू पीने से क्या खराब होने वाला मन में, वो फुल साफ करता है मेरी जिंदगी, फुल साफ, मेरे रिश्ते फुल साफ करते हैं, मुझे ऐसी जगह पे पहुंचा के रखता है कि मेरे को इतना डिप्रेशन में जाता है, इतना डिप्रेशन में जाता है कि मैं उससे बाहर ही नहीं निकाल सकते। वो अनुभव है ना 30 साल का अनुभव में ना वो बताता है कि 55 ईयर्स में ऑफिस दोबारा पीने को चालू करते हैं, और उसको वो चाहता है बंद करने के लिए, लेकिन वो बंद नहीं कर सकता। और उसके पास पैसा भी है, जितना पैसा है वो पैसा डाल सकते हैं तो भी बंद नहीं कर सकते।
तो ये मुझे एक इंफॉर्मेशन मिलता है ना एक किताब में से कि है ना किस तरह से ना मेरे को चाहने पे भी मैं दारू नहीं बंद कर सकता है। मेरा एक अनुभव भी है कि अपना मेरा भाई है ना, सबसे छोटा भाई है ना, जब मैं उसको बॉम्बे में देखने को गया था इंटेंसिव केयर यूनिट में। ओके, उसने क्या बोला मालूम है मेरे को? हॉस्पिटल में जब उससे बात करने के लिए लाइक ये था वो बोला क्रिस्टोफर मैं सॉरी बोलता हूँ। उसने माफी मांगा, मैंने भी उससे माफी मांगा। वो बोला मेरे को भी माफ कर, मैंने कुछ दिया नहीं क्या उसके लिए तूने ऐसा हालत बनाया। तो मैंने अमेंड्स उसके बेड टेबल पे बताया था। वो टाइम वो इंटेंसिव केयर यूनिट में था। उसने क्या बोला मालूम है क्रिस्टोफर? मैं चाहता भी हूँ, मेरे पास पैसा भी रहने के बावजूद है ना, मैं बंद नहीं कर सकता। अभी है ना, तू बोलो मेरे को किधर जाने का है, नशा मुक्ति रिहेबिलिटेशन सेंटर, मीटिंग मीटिंग जो भी बोलेगा ना क्रिस्टोफर, मैं करूंगा। हाल ही मेरे को इधर से बाहर निकलने हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो। ये मेरा सबसे छोटा भाई था, मेरे से मदद पूछ रहा हाँ था। और मैंने देखा कि है ना ये सर। भाई को मदद करने के लिए ना और कुछ नहीं था मेरे पास देने के लिए। बट वो तड़प उसका है ना कि आज सोबर होने के लिए ना उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसके पास उसका पैसा था, मेरे को मालूम है किधर है वो पैसा। मैंने कभी पूछा नहीं उससे। हम लोग भाई लोग ना अपना चीजें किसी को बताया नहीं, कितना पैसा है, कितना कमाई है। और मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो बोल रहा था मेरा पैसा देने के बावजूद है ना, मेरे को मालूम है लिवर प्रॉब्लम है करके, बट मेरे को कुछ ये भी नहीं कर सकता था। ये मेरा अनुभव था ये। और ये अनुभव इसमें भी स्टोरी में भी बताया। वो वो वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक के पहले उसका एक अनुभव बताते हो। लेकिन है ना, मैंने बहुत टाइम ट्राई किया सोशल ड्रिंकिंग बनने के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं ट्राई किया बंद करने के लिए। और ये मैं एवरी टाइम बोलता था ना मेरा पास विल पावर है। मैं सोचता था कि मैं ना एक बोतल पे पिएगा, दो बोतल पे पिएगा तो एक पैर पे खड़ा रह सकता है। हो सकता है कि कभी कभी मैंने खड़ा रहा, बट आखिरी दिनों में ना मैं गिरा, मैं चैलेंज हार गया। मैं दोस्त लोग के साथ चैलेंज लगाता था कि मैं स्ट्रेट तेरे को बताता कि मैं आधा बोतल एक बोतल ना गवर्नमेंट कॉफी पिएगा, और मैं तुम लोग को बताएगा एक एक टांग पे खड़ा रहेगा, मैं 10 मिनट या 15 मिनट तक मैं गिरेगा नहीं। बाद में जैसा दारू बढ़ती गई है ना, वो जो जो हौसला था मेरा, जो विल पावर था ना, सब चूर चूर हो गया मेरा। और आखिर में ना मैं गिरने लगा। मुझे मालूम था कि मैं नीचे जा रहा हूँ, बट क्या करेगा। मैं इच्छा करता था सुबह हर टाइम है ना, सुबह मेरे औरत से मैं हम लोग प्रार्थना करके है ना मदद पूछता था, बट वो कोई असर नहीं रहता था। क्योंकि मेरी सोच में ना वो था कि यार आधा घंटे के बाद में ना थोड़ा पावशर पिएगा ना तो हाथ हिलना बंद होएगा। मेरे को मालूम था वो। उसको बोलता है उतारा, सुबह का उतारा पीना। तो मैं सुबह सुबह है ना वो गवर्नमेंट बार में जाके मैं एक पावशर या एक क्वार्टर भी पीता था एक गोट में। और वो बेचन वाला बोलता था यार ऐसा नहीं पीता है यार। मैं बोलता यार काम पे जाने का है, बस जाएगी मेरी। इतना गाय में मैं इतना पीता था। बट क्या करेगा, मैं मजबूत था। क्योंकि ले ना मैं शराबी था। लेकिन ये संस्था में आने के लिए मेरे को डर भी था, क्योंकि 1990 में है ना मैं डेढ़ शाना हूँ बॉम्बे वाला। मेरी सोच है ना आप लोग की जैसे नहीं है। मैं तुम लोग का अनुभव सुना यार, तुम लोग रास्ते पे गिरे, अच्छे महल में रहते थे, रास्ते पे सोते हैं। मैंने एक अनुभव ऐसा भी सुना कि यार एक स्पोर्ट्समैन था, वो छिलके खा रहा है। हाँ, स्टेशन का डस्टबिन से छिलके खा रहा है, वो बनाना स्किन खा रहा है। मैं बोलता था यार अरे ये बनाना स्किन खाने का जरूरत क्या है। हनुमान मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, क्रॉस मैदान पे जाओ बॉम्बे में, वो फ्राइडे पे उधर खाना मिलता है। अरे ये बंदे को मालूम नहीं क्या छिलका खा रहे, भूख लगा है करके पी के। मैं बोलता था ऐसा ऐसे ऐसी जिंदगी तो मेरे को नहीं मांगता। और मैं तुलना करता था
यार मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने जब मैं 1995 में जब आया और ऑफिस दोबारा सुनने की कोशिश किया ना, वही चीज है ना, ऑफिस दोबारा बोलने लगा। और इस टाइम है ना, ना कि ये कागज वाला उठाने वाला कागज है ना, रास्ते के कागज है ना, रद्दी उठाने वाला वो बात कर रहा था। और सबसे बड़ा डॉक्टर भी बात कर रहा था, इंजीनियर भी बात कर रहा था, जो मैं भी था इंजीनियर। और ये सब लोग बात कर रहे थे वही चीज, कैसे उसकी जिंदगी ना रास्ते पे लेके आई ये दारू चीज। जो आइटम है ना, जो दिखती है अच्छी बोतल में, वो मेरी सौतन बन गई थी। मेरे पास औरत था सोने के लिए, बट मैं उसके साथ रोज सोता था। वो रोज मेरे को बोलते थे, यार चल उठो, टाइम हो गया, मेरे को थोड़ा थोड़ा मेरा मेरा ये करो, पियो मुझे, और मुझे मैं तेरे को दिखाएगा जन्नत। कुछ जन्नत ने दिखाता था, दोज़ख दिखाता था, हेल। इट वाज अ टोटल हेल। सुबह को जब पीना था ना, मेरा हाथ ग्लास हाथ का हिलता था। थोड़ा तो दारू पीता था तो मैं उसको बेचने वाले को बोलता था, ग्लास में मत डालो, मेरे को क्वार्टर में ही दो, तो क्वार्टर मुंह में लगाएगा ना, डायरेक्ट पी सकते हैं करके। ऐसा हालत था मेरा। लेकिन क्या करेगा मैं। पर हर टाइम मैंने बंद किया ना, कोई वक्त के लिए कारण था बंद करने के लिए। इस टाइम जब मैं रॉक बॉटम जब हिट किया, इस टाइम मेरा कारण बहुत था। जब लिवर सूजने को चालू किया, संडास से खून जाने के लिए चालू किया, मैंने ना संडास से खून जाने के लिए ना, मैंने औरत को बोला, वो बोला मेरे को पायल्स हो गया होगा। तो हम लोग डॉक्टर के पास गया, टेस्टिंग विस्टिंग किया, डॉक्टर को हंसने लगा, ये पायल्स ने दारू निकल रही है उसके पेट से, इसका लीवर का प्रॉब्लम चालू हो गया। अगर खून जा रहा है, वो पायल्स का नहीं, इंटरनल हेमरेज हो गया उसका। उसको वो देखना है। हम लोग तुम लोग पायल्स पायल वो कितना टीका खाते हो, के टीका खाते हैं पर इतना नहीं। तो इसका कोई फोड़ी बीड़ी कुछ नजर नहीं आ रहा है, उससे सब चेकिंग किया। और तब मुझे मालूम गिरा, यार जब ज्यादा से गर्मी होके, और ऊपर से जब मैं इन्वेस्टिगेशन करने लगा तो गर्मी होता है, उसके लिए मेरा खून जा रहा है। बट मैं ब्लेम नहीं करेगा दारू के लिए, मैं दारू पीते रह गया ना। जब मेरा पेट सूज गया, बड़ा हो गया, और जब मेरा डॉक्टर ने 2 उंगली लगाया, और इतना दुख लगा मेरे को, इतना पेन हो रहा था मेरा स्टमक, मेरे को बोलता था मत हाथ लगाओ, बहुत दुखता है। डॉक्टर बोला, यार तू थोड़ा टाइम के बाद जाएगा, उड़ेगा करके। मैंने बंद किया दोबारा पीने के लिए। ये सोच के नहीं किया कि यार अभी हालत बुरा है। मैं बोला गया या मेरा हालत बुरा है, मेरा शरीर वीक हो गया, शरीर दुख रहा है करके बंद किया। जब शरीर ठीक हो गया तो वापिस पिया। इधर मेरे को डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर की राय में, आदमी और औरत क्यों पीने को जाता है, एक शराबी क्यों पीने को जाता है अगर वो शराबी है तो। उसके लिए उसको वो जो अनुभव है ना दारू की ओर, वो अच्छा लगता है उसको। द इफेक्ट है ना, इतना अच्छा लगता है कि वो कोई कोई टाइम पे ना भूल जाता है कि यार तेरा लीवर सूजा है भाई साहब, तेरे को खून की उल्टी हो रही है, तेरे को संडास से खून जा रहा है, हाँ तेरा हाथ हिल रहा है, तू बेचैन हो रहा है, सुबह को तेरे को डर रहता है, उसके बावजूद वो जाके पीता है। और मैं पीने को जाता था, डॉक्टर की राय सच था। और जब मैं नहीं पीता था तो मैं क्या कर रहा था, मैं चिड़चिड़ापन, असंतोष और और बेचैन रहता था। और मैं वो देखता था कि यार शिट, अगर मैं थोड़ा पिएगा ना सब कुछ ठीक होता था। बाढ़ में गया, तुम लोग कुछ बोलते हैं तो, मुझे कोई कोई आदमी लोग मेरे घर पे कुछ बोलते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो आरआईडी फैक्टर जो है ना, वो फैक्टर में मैं जाके ऑफिस दोबारा पीता था। और मेरे को मालूम नहीं यार, 10 दिन में दारू बंद किया था इतना अच्छा से, तो ऑफिस क्यों गया। ये कोई साइकिल विकल नहीं है, ये मेरी सोच की प्रॉब्लम है। कि है ना, मेरा सेल्फ है ना, जब भी मेरा सेल्फ है ना, मेरा आत्मा हर्ट होता है ना, अपने आप में है ना, मैं बोलता है यार इसने मेरे को कैसा बोला हलकट। मेरे दुख होता था मेरे को, यार मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। मैं नहीं पीता था तो सब काम करता था। और उसके दरमियान में अगर कोई मेरे को गाली देता था तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था।
या तो गुस्से में पिया ने सेल्फ पिटी में पिया मैं। बट मैंने वो जो गैप था 20 दिन पहले मैंने क्यों बंद किया था? कोई कारण के लिए बंद किया था ना। ऐसा ही सडनली किसी की इच्छा नहीं होती कि आने ने अब भी बंद करने का टाइम आया करके। जब फटती है ना किसकी जिंदगी, तो वो टाइम उसको महसूस होता है कि यार टाइम हो गया यार बंद करने के लिए। भाई साहब, ये सब जाने वाला है। और मैंने वही टाइम पे जब मैंने देखा कि ना मेरी नौकरी जाने वाली थी 95 में, वो बॉस मेरे को बोला था घर पे जाओ, तेरे को आधा सैलरी देगा पिताजी, तेरे को आधा सैलरी देगा, क्योंकि पिताजी का बिजनेस में मैं काम कर रहा था, एक मेंटेनेंस कंपनी में काम कर रहा था नरीमन पॉइंट में। और बाद में वो औरत चिल्ला रही थी, मेरे घर पे भाई लोग मार रहे थे। हाँ, और मेरा लिवर सूजा था, खून की उल्टी, थोड़ा बहुत धब्बे देखे थे उल्टी में। ये सब नतीजा में ना मैंने सोचा, और ऊपर से बाद में लास्ट में और औरत ने बॉम्ब फोड़ा। वो प्रेग्नेंट हो गई थी, 2 साल में कोई बच्चा नहीं। क्रिस्टोफर 93 में मैं शादी किया। हाँ, उसके 2 साल में मेरे को कोई बच्चा नहीं, और मैं कोसता था भगवान को, मेरा बहनों ही है ना, ब्रदर लोग को उसको बच्चा दिया 1 साल के बाद में, और मेरे को क्यों नहीं। मैं इतना गुस्सा कर रहा था भगवान से। बट भगवान ने देन दिया। आज मेरे पास 27 अगस्त में ना 27 उम्र का बच्चा है, छोकरा है मेरा, अच्छा खासा है। उसने मेरा दारू दारू का जिंदगी नहीं देखा है, उसने मेरा अच्छा साइड का देखा है, लेकिन मेरा बुरा साइड का मेरा औरत ने देखा है। और मैंने दोबारा ना, जब न्यूज आया था तब मैं संस्था में आया, और इस टाइम मैं रिजर्वेशन लेके आया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस टाइम ऑफिस दोबारा आया, मेरा औरत ने सजेशन दिया करके आया, धकाला मेरे को मीटिंग में। नहीं, जबरदस्ती नहीं किया था उसने, वो बोला था आपको जाने का है तो जाओ, दारू बंद करो कर। तो एक इच्छा थी थोड़ी बहुत, वो इच्छा लेके ना मेरे को, मैं आया संस्था में ऑफिस। लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी दारू बंद करने की, एक रिजर्वेशन था कि औरत बहुत दुखी है अभी पेट से, थोड़ा टाइम देगा उसको, 6 महीना 7 महीना, अभी 3 महीना और 6 महीना सिर्फ दारू बंद करने का। मेरे को मालूम था 6 महीना 7 महीना 8 महीना बंद करता था ना मैं पहला, डेढ़ शाना हो ना। मैंने पहला 1990 में 9 महीना तक दारू नहीं पिया ना, तो 6 महीना तो बहुत बहुत इजी बात है, मैं कर सकता हूँ करके। और मैं संस्था में आया, 20 दिन में पिया, एक टाइम का शराबी, कायम का शराबी। और मेरे को मालूम नहीं था कि मैं 3 दिन पी से बंद करता, तो चौथा दिन में मैं पिया क्यों है? कोई कारण नहीं था मेरे पास, कोई भी कारण नहीं था। एक बार कोई कारण नहीं था मेरे को ये करने के लिए, पीने के लिए। जब मैंने मेरा मार्गदर्शक को मेरा फुल कहानी बताया, ये टाइम कोई भी कार्यक्रम नहीं था। कार्यक्रम में किताब ने, मैं उसके घर पे जाता था और उसको मेरी कहानी बताता था। मुझे वो मैजिक वर्ड मांगता था, एक शराबी को मांगता है ना, किस तरह से पहला गुट से दूर रहना। जब मैंने उससे अपना कहानी बताया और उसने अपनी कहानी बताया, तो तालमेल से ना थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर रहा था। मैं शादीशुदा था, मेरा मार्गदर्शक शादी नहीं किया था उसने वो टाइम पे, और उसने उसका अनुभव जब बता रहा था मैं आइडेंटिफाई कर रहा था। मैं बता रहा यार मैं भी ऐसा किया, मैंने 3 माले से छलांग लगाई थी, उसके पास भी एक आइडेंटिफिकेशन सुइसाइड का था। मैं बोला यार ये इसके पास भी वही चीज है, वो जितना पी रहा था उतना मैं भी पी रहा था। मैं किसी के घर पे पेशाब किया, उसने उसे वो उसका अनुभव बताया। वो पेशाब का किधर किया वो मैं नहीं बताता उसका अनुभव, बट मैंने जो किया ना मैंने उसको बताया। और क्या हो गया ना, एक एक दिन के हिसाब से मैं दारू से दूर रहने लगा। यार संस्था में बोला है ना, आपकी डेढ़ संपत्ति है ना बाहर रखो, ये संस्था के दरवाजे के बाहर रख के आओ, और खुला दिमाग और दिमाग लेके सुनने की कोशिश करो करके मुझे सुझाव दिया था 95 में। मैंने वही किया। मैं ना शांति अंदर लेके आता ना, मैं तुम लोग को सुधारेगा करके मैं सोचता हूँ। अरे खुद की अपनी पिछवाड़ा धो नहीं सकता है, मैं दूसरे का क्या धोएगा मैं। मेरे को बताया था मेरा दोस्त, वो बोला क्रिस्टोफर, डोंट ट्राई टू टीच समबडी,
आप अपने आप को देखो, आप ठीक है क्या क्रिस्टोफर? बोला नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। तो बैठ के सुनो ना, अगर कुछ लग रहा है ना तेरे को कुछ आज का अनुभव बताने के लिए, किस तरह से आज का दिन गया ना, आप बात कर सकते हैं। तो मुझे एक रास्ता मिला। हर एक मीटिंग में ना मेरे को 2 मिनट में मैं चेयर को हाथ उठा के बोलता था 3 मिनट मेरे को शेयरिंग करने दो। और मैं क्या बोलता था ना, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम क्रिस्टोफर है। आज भगवान की कृपा से आज पहला गुट से दूर रहे। मेरी शक्ति से मैंने दारू नहीं बंद किया, बट भगवान मुझे आज मदद करता है। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। और देखा क्या है ना, वो जो बातचीत कर रहा था ना, स्लोली स्लोली 3 मिनट से 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, बट मैं भगवान को छोड़ा नहीं। मेरे को ये मालूम हो गया कि मैजिक वर्ड क्या था मालूम है। मुझे संस्था में आके ना मेरे को खुद को देखना का था कि मैं कभी ठीक हो सकता हूँ क्या। मैं भाई लोग को नहीं देखा है, वो 30 उम्र से लेके 50 उम्र तक मैंने भाई लोग को बॉम्बे में देखा। वो लोग मीटिंग में आ रहे थे, मैं पूछ रहा था वो, और उधर मेरा मार्गदर्शक वो बोलता था मेरे से क्या पूछता है, उससे पूछो ना, वो तेरे को बताएगा, वो चिल्लाएगा नहीं। और कोई मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछा ना, कोई मेरे को चिल्लाया नहीं। वो बोला बेटा आओ सुनो मैं बताता हूँ। वो बोलता इसके लिए क्योर नहीं। अगर आपको लगता है कि है ना थोड़े टाइम में आप डिजायर रखेगा दारू पीने के लिए, तेरी मौत नक्की है। और किताब बताने की कोशिश करता है कि दारू ना मुझे मौत की ओर ही लेके जाएगा, क्योंकि नतीजा उसका बुरा है। उसका रिजल्ट है ना बहुत खतरनाक है। आपको कब मरेगा मालूम नहीं। और उसका नतीजा आज भी बता सकता हूँ ना, जैसा मैंने दारू के साथ खेला, जैसे मैंने अपने बदन को यूज किया दारू पीने में, आज वो नतीजा भुगता हूँ ना मैं। आज मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, मैंने जिम्मेदारी ली मेरा पीने पे। आज अगर है ना क्रिस्टोफर रात को खलास होता भी है ना, तो मैं खुश हूँ कि है ना मैंने अपना जिंदगी को एक्सेप्ट किया, जैसा है वैसा है। क्योंकि है ना मेरा शरीर भी बहुत पेनफुल है, क्योंकि मैंने बहुत बुरी तरह से पिया है। इसका नतीजा मैं अपने भाई लोग से बता सकता हूँ। मेरा भाई लोग बोलते थे, वो बोलते थे मुझे, अरे हम मेरे जैसा पियो। देखो मैं हम लोग आराम से एक क्वार्टर एक दिन पे पी रहे। वो तीनों भाई मर गए यार, तीनों भाई मर गए। एक संस्था में आया, सुना नहीं। उसको मैं बता रहा था एक टाइम का बीमारी, एक टाइम ये बीमारी लगती है ना, मैं पी नहीं सकता है। और उसने माना भी है। बट क्या करेगा, अगर ये कार्यक्रम में अपने दिल से नहीं लेगा ना, और दिल से मानेगा नहीं कि ऊंची शक्ति है मुझे बचाने के लिए ना, तो जाएगा ना, मैं शमशान में ही जाएगा। और सबसे छोटा वाला भाई मेरे को हंस रहा था, जो इंटेंसिव केयर यूनिट में बता रहा था मैं कुछ भी रेडी हूँ, कुछ भी बोलेगा तो करेगा। उसने बताया था, उसने माफी मांगा मेरे से। वही बंदा है ना मेरे पास मेरे चेहरे पे ना एक मार्क है। उससे उधर से बहुत खून गया था। उसने उसने ऐसा मारा था मुझे। औरत बोल रहा था कि ना देखो, कभी भी याद आएगा उसका, क्योंकि वो निशान ना कभी मिटने वाली नहीं, आंख के ऊपर ही है वो निशान। इतना मारा था उसने, सॉरी बोला मेरे को। वो खटिया पे था, उसका ये ना ड्रिप्स लगाया था, प्लाज्मा चढ़ाया था। वो बताया मेरे को, क्रिस्टोफर आई एम सॉरी, मैंने तेरे से हरकत की है। हम लोग ने दोनों ने अमेंड्स किया एक दूसरे पे। बट मेरे को दुख नहीं है, मेरे को मैं दुख क्या क्यों था ना, जब टाइम था वो कभी सुना नहीं। जब ये ना मौत के एंड पे ना मैं ऐसा डिजायर आता है, बट क्या करेगा। मेरा मामा जब हॉस्पिटल में जीटी हॉस्पिटल में मर रहा था, वो मेरे को बुला के बोला था क्रिस्टोफर एक क्वार्टर लेके यार, मेरे को पीना है, लास्ट एटलीस्ट ड्रिंक पीना है। जब खून उसके मुंह से आ रहा था, हाँ 60 बेडशीट निकाला वो वार्ड बॉय ने, और वो बाद में दम छोड़ा। मेरा भाई को मैंने देखा है, और जीएनआर हॉस्पिटल में मरते हुए वीडियो पे दिखा रहा था मेरे को, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो दिखा रहा था। और वो कितना तड़प रहा था। नतीजा यही है, अगर मैं पीते रहेगा ना तो मौत नक्की है। बट एक टाइम का शराबी कायम का शराबी है ना, मैं सोच सकता हूँ कि यार कि आज मैं इतना साल सोबर हूँ, तो आज तो बनती है एक क्वार्टर। नहीं भाई, मैं शराब नहीं पी सकता है।
मेरा बीमारी मेरे को अलाउ नहीं करती है। अगर मैं आज पिया है ना, मेरे को मालूम नहीं कितना समय मेरे पास है। बट एक एक चीज मैंने देखा है कि ना, मैं अपने आप को धोखा दे सकता हूँ, बट इतना साल में जो अनुभव आप लोग ने दिया है, आप लोग को भी बड़ा धोखा दे रहा हूँ ना। हाँ, तुम लोग ने विश्वास रखा था ना, विश्वास से तुम लोग का अनुभव बताए थे। कौन बताता है रास्ते पे यार किसी का अनुभव। इस संस्था में एक भाई दूसरे भाई को अपना अनुभव बोलता है, क्रिस्टोफर देखो मेरे को, मैं कितना तड़प रहा हूँ, कितना सफरिंग में हूँ, आज भगवान की कृपा से आज दूर हूँ। हाँ, मैंने एक कार्यक्रम किया, आज खुशी मंगल जिंदगी जी रहा हूँ, हैप्पी जॉयस और फ्री की जिंदगी, आजाद हूँ मैं ये दारू से। और मैं उसका विश्वास तोड़ता हूँ यार। वो सोचता है ना, मेरे को भी अच्छा लगता है जब नया भाई आता है ना और बोलता है यार मैंने पहला पायरी लिया है, आपने जैसा बोला था वैसा मैंने किया है। मुझे बहुत खुश होता है कि ना मैं नहीं कर सकता था वो टाइम, मेरे को टाइम लगा। बट ये टाइम का सवाल नहीं है, मेरे पास बोरोड टाइम है, मेरे पास क्रिस्टोफर के पास बोरोड टाइम है। जब नया भाई ना 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में बोलता है यार मैंने पहला पायरी लिया, मैं बोलता है यार पहला पायरी मेरे, मैं हाली सिर्फ हार नहीं मानता हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है। और शराबी ना कभी अपने हार नहीं मानता है। शराबी है ना डेढ़ शाना हूँ जैसा मैं जैसा था। इसीलिए ना मेरे पास वक्त है ना बहुत कम रहता है। और भगवान हर इंसान को वक्त देता है सुधारने के लिए, एक नया इंसान बनने के लिए। शराबी मेरे जैसा है ना बोलता है ना मैं भगवान हूँ। मुझे बोला है ये संस्था में, अरे भगवान बनने की कोशिश मत करो क्रिस्टोफर, तेरी फटी थी। और वो लोग अनुभव से बता रहे। और ये अनुभव है ना, मुझे मालूम था कि ना अगर मैं दोबारा पीऊं, मैं खलास। और मुझे एक चीज बताया था बिल का स्टोरी में, वो बोलता है ना विश्वास 24 घंटा मेरे साथ चलना है। मैं बोलता था, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने मार्गदर्शक को, आप क्या बोलते हैं यार, जो मैं सोने के टाइम पे भी भगवान भगवान बोल के सोऊंगा क्या, विश्वास रख। वो बोलता है ऐसा नहीं है क्रिस्टोफर, आप क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं, वेरी सिंपल रखो ना। हम लोग के पास 11वीं पायरी है, हम लोग प्रार्थना और मेडिटेशन ज्ञान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जब ज्ञान लगाते हैं ना, भगवान को अपने दिल में रख के ना सोता हूँ मैं फिनिश करता, मेरा जो भी हालत थी आज के दिन पे ना, उसके बारे में सोचता हूँ। अगर कुछ गलती किया तो मैं अपने आप को माफ करता हूँ। और दूसरे दिन में मैं ये भी करने के लिए रेडी होता हूँ कि माफी मांगने के लिए वो बंदे से माफ कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। आज एक इंसिडेंट हो गया था, मैं सुपरवाइजर हूँ, बट क्या हो गया था, काम के लिए मैं थोड़ा लेडर पे चढ़ा था। मैं 3 फीट का 3 या 4 फीट के ऊपर था, मेरा मोबाइल हाथ में था। और वो टाइम में सडनली फोन आया हेड ऑफिस से। हम लोग बात करते करते मेरा मोबाइल बंद हो गया। वो सामने वाली और छोकरी थी जो एडमिनिस्ट्रेटर था, वो फिलिपिनो औरत, उसने मेरे को एक मैसेज भेजा, हाउ डेयर यू स्विच ऑफ द फोन करके। और मेरा गुस्सा इमीडिएटली चालू हो गया। और मैं बाद में मेरा मन बोलता है यार हाउ शी डजंट नो एनीथिंग, मैं किधर हूँ क्या करता हूँ। उसने बोलते गया 3-4 मैसेजेस डाला मेरे को। मेरा गुस्सा बढ़ रहा था। सडनली मैं नीचे आया, मैंने मेरा जो कलीग था, मैं बोला यार देखिए औरत कैसे बात करती है। मैं दुख हो गया यार, मेरा मिस्टेक क्या था, लैडर पे मैं फोन रिसीव किया करके। अगर बाई चांस मैं नीचे गिरता था तो मेरे को ही चोट लगती थी ना। 3 मीटर के ऊपर से मैं गिरेगा तो मेरा मेरा हड्डी टूटता था ना। जब मैंने देखा है कि ना मेरा दिमाग का संतुलन कभी भी बिगड़ सकता है, और कभी भी बिगाड़ सकते हैं, तो RID फैक्टर में आ सकते हैं। और डॉक्टर बोलता है जब तक मैं नहीं पीऊंगा ना तो मेरा प्रॉब्लम, मेरा ये जो हल्कापन मैं महसूस नहीं कर सकता है। बट अभी दारू के बदले ना मैंने सब्स्टिट्यूट क्या किया ना, भगवान का प्रार्थना करने को चालू किया। मैंने अपने आप को ना प्रार्थना किया, मैंने मिस्टेक किया, मैं सॉरी था, मैंने बोला यार, मैंने उसको बाद में टेक्स्ट मैसेज किया, मैं खड़ा था लेडर पे, उसके लिए मेरा हाथ लग के वो मोबाइल बंद हो गया। मैं माफी मांगने के लिए नीचे नहीं हटता हूँ, मैं कल के लिए नहीं रखता हूँ, मेरे को आज का दिन में जीना। ये मेरे को बोला था एक पुराने सदस्य ने, क्रिस्टोफर
आज बेवड़े के पास आज का दिन है जीना है। मेरे को कल दे, मैंने देखा नहीं। आज का पावशेर कल नहीं लेके जाएगा मैं। अगर पीना है तो आज का पावशेर आज ही पियो। तू मरेगा, आज ही मरेगा, कल क्यों मरने के लिए तैयारी करता है? मुझे आज नहीं पीना है ना, तो आज का कलश हो गया ना, कल का कल देखेगा। मेरे को मालूम नहीं कल पिएगा क्या नहीं, बट आज 100% नहीं पिएगा। क्यों मालूम है ना, क्रिस्टोफर अपना अनुभव बता रहे। एक टाइम का बीमार इंसान ना, कायम का बीमारी है, दूसरी बीमारी का इलाज आ सकता है, क्वारंटाइन में डाल के ना रख सकते हैं। मेरे ऐसे इंसान को ना अगर नशा मुक्ति सेंटर में भी डालता है ना, उसको बाहर निकालेगा तो वो पिएगा। मैं नशा मुक्ति सेंटर में नहीं था, मेरे को घर पे बांध के रखते थे। वही सेम हो गया ना रे, वही सेम रखता था मेरे को, दरवाजा लॉक करके रखता था कि ये साला जाके ऑफिस दोबारा पिएगा करके। ये समस्या है ना मेरा था। मेरे को मालूम है ना मैंने क्या कांड किया है मेरे पीने के टाइम पे ना। मैं बचपन से पी रहा हूँ, बट बचपन से इतना ज्यादा नहीं पिया था। मैं सोशल ड्रिंकर भी था, मैं हार्ड ड्रिंकर भी था, मैं अभी शराबी भी हूँ, और मरते दम तक मैं शराबी होता है। और किताब वेरी क्लियरली बोलता है ना कि लंबा सफर है ना, दारू से अडिप रहने के लिए मेरे को क्वालिफाई नहीं कर सकते कि मैं पी सकता हूँ आराम से। मेरे को दारू मेरे लिए जहर है, और दारू के साथ में है ना मेरा स्वभाव दोस्त सबसे बड़ा जहर है। क्योंकि दारू एक चीज थी, मेरे को लगता था कि यार वो शांति देगी, बट वो शांति नहीं आई। मेरे को शांति कब आई, जब मैंने एक कार्यक्रम करने की कोशिश किया और भगवान बोला कि मैं तेरे को हैप्पी जॉयस और फ्री देगा, मैं तेरे को मुक्ति देगा इससे, तू मेरे मेरे शरण में आओ। और इस शरण में आने के लिए कौन बताया मुझे, ये विश्वास कौन दिखाया? मेरे को एक भाई हाथ से पकड़ के ना बोला, यार आप मेरे साथ बैठो, मेरे साथ खाना खाओ, हाँ, या खीमा पाव खाओ, चाय पियो, और हम लोग को सुनो हम लोग का अनुभव। अरे रेस्टोरेंट में लेके गए, मीटिंग पे लेके गए, गाड़ी में लेके गए। मैं बोलता ना वो चीजों को, क्योंकि लेना मेरे को ना वो सब कुछ मिला। आज वो बांटने की कोशिश करता हूँ। बहुत आदमी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बताए मुझे। जब सुबह उठता था, सूरज के किरणें में देखता हूँ ना, कि मैं देखता हूँ थैंक यू गॉड मैं आज देख सकता हूँ। बट एक टाइम था ऐसा कि भाई आंख ही खुलने को डरता था। मेरे को मालूम है क्या क्या सत्यानाश क्या हो गया था, क्यों मेरे बदन में खून है, क्यों मेरे पास चोटें हैं। आज जब मैं उठता हूँ तो मैं थैंक यू बोलता हूँ। सुबह उठ के मैं नमस्कार बोलता हूँ भगवान को, बेड पे मैं 4-5 पायरी बोलता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ये सब हाली पॉसिबल हो गया क्यों मन में? दूसरा आदमी ने मुझे बताया उसने क्या किया था। उसने किसी ने मेरे को फोर्स नहीं किया। आज चिड़िया का आवाज सुनता हूँ ना, मैं बोलता मेरा कान अच्छा है, मैं सुन सकता हूँ। पहला तो मैं कितना भी आदमी लोग चिल्लाएगा ना, मैं सुनता था नहीं, मैं सुनता था नहीं। आज मैं सुबह उठ के चाय पी सकता हूँ। मेरे को मालूम है कॉफी कैसा लगता है या ग्रीन टी कैसा लगता है, मैं पीता हूँ। और बहुत खुशी से पीता हूँ कि एक टाइम मेरा हाथ हिलता था, आज नहीं, हाथ नहीं हिलता है मेरा। आज मैं ड्राइविंग करता हूँ 120-130 स्पीड पे मैं ड्राइविंग करता हूँ हाईवे पे, और डर नहीं रहता है। मैं भगवान को बोलता तू मेरे लिए गाड़ी चलाओ। बट मैं शौकीन हूँ, मुझे फास्ट कार अच्छा लगता है, मेरे को फास्ट चलाना अच्छा लगता है। बट क्या है ना, नियम से है ना, स्पीड लिमिट से मैं चलाता हूँ। मैं अपनी इच्छा ये करने के लिए बंद करता हूँ। मैं मीटिंग करता हूँ चलाने के टाइम पे हेडफोन लगा के, बट मैं मोबाइल को कभी नहीं देखता हूँ। तो सब कुछ करता हूँ। ये सब कुछ मिला मेरे को क्या के लिए मालूम है? इससे पहले मेरे को छोटा छोटा है ना चीजें मेरे को सिखाई कार्यक्रम के बारे में, छोटे छोटे टूल्स दिखाए कार्यक्रम के बारे में, और वो इस्तेमाल करके ना आज एक जिंदगी है ना, समाधान जिंदगी जीता हूँ। मैं शराबी हूँ, और मरते दम तक मैं शराबी रहेगा। मेरे को मालूम नहीं है ना, ये शराब का इच्छा है ना, जो सोच है ना, कब मिटेगी। मेरे को बोला है ना, आप नया सोच लेके आ सकते हैं सिर्फ भगवान की मदद से। पुराना सोच तेरे पास ऑलरेडी है क्रिस्टोफर, वो कभी भी आ सकती है। मैंने कुछ भी नहीं किया ज्यादा करके,
मैंने हाल ही सिर्फ आप लोग ने का अनुभव सुन के ना वही किया, तो आप लोग ने बोला। कभी कभी आदमी लोग बोलते हैं यार ये इतना समय में आप ये नहीं करो वो नहीं करो, मैं सुनता हूँ। और कभी कभी दुख लगता है ना कि मैं एक इंसान हूँ कि दूसरे आदमी को नहीं बताता कि तू किस तरह से सोबर हो गया। अगर कोई गलत बता रहा है तो उसको कोसो मत, एक अपना अनुभव बताओ, उसको क्रॉस शेयरिंग मत करो, उसको एक्नॉलेज करो कि वो सही है, बट मेरे तेरे को नहीं चला वो, तू मरेगा। वैसे ही एक नया भाई भी आज बेटा है। तो यार मैं हाली इतना ही बोल सकता हूँ, है ना। कार्यक्रम आपके हाथ में है, चमक का तेरे हाथ में है, खाली सिर्फ घुटने पे जाने का है। और उसको आचरण में वो कार्यक्रम जो 12 स्टेप्स का कार्यक्रम जो किताब में उसका आचरण का एक चीज करने का खुद के लिए, अगर एक खुद के लिए करेगा ना, हो सकता है कि एक दिन के हिसाब से ना दारू से दूर रह सकता है। क्योंकि मेरा पास है ना दिमाग है ना का एक तूफान के जैसा आता है ना, कि मैं खुद बर्बाद होता हूँ, मेरे साथ में ना मेरा परिवार भी बर्बाद होता है, मेरी नौकरी भी जाती है। ये शराबी की जिंदगी है। ये सुनने पे मुझे मालूम गिरा कि है ना मुझे पहला गुट खतरनाक है, मैं नहीं पी सकता हूँ, मेरा रिजर्वेशन है ना, मैं निकाल के बाहर फेंकता हूँ। और मुझे बोला है कि मैं अधिप रहेगा और भगवान की मदद से मैं कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी टू शेयर।